Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर बाजार के इंडेक्स देखें तो ज़बरदस्त चकाचक लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन आज का खबर अगर देखें तो ब्रॉडर मार्केट जिसको कहते हैं, यानी छोटे और मझोले शेयरों में कुछ कमज़ोरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात है आगे की कहानी क्या है, दूर की कहानी क्या है। तो जो भारतीय कंपनियां हैं, इंडिया इंक कहिए, कॉर्पोरेट इंडिया कहिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ, यानी कि जो उसके मुनाफे की गुंजाइश है या जो मुनाफा कमा रहे हैं, जो कमाई हो रही है, उसमें कितनी तेज़ी आ रही है। तो ये अप्रैल मई जून की तिमाही में ये कमज़ोर पड़ी है ग्रोथ, और उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि खर्चा बढ़ा है, क्योंकि हालांकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई है, जिससे कि कंपनी को लाभ होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद खर्चा बढ़ा हुआ है। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही थी उसमें कमी आनी बंद हो गई है, यानी कि लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट की जो टेल विंड जिसको कहते हैं, कि पीछे से सहारा मिल रहा था, वो सहारा कम हुआ है। और दूसरी तरफ से चुनाव का नतीजा है, जिसकी वजह से सरकारी खर्च में बहुत कमी आई। चुनाव के दौरान सरकार खर्च कम कर देती है, क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और साथ में गर्मी, हीट वेव, ज़बरदस्त गर्मी के कारण लोग निकल नहीं रहे, बाज़ार में ख़रीदारी नहीं हो रही है। तो वो सब तरफ से ठंडक पड़ी हुई है। हालांकि जब कंपनियों की तरफ देखें तो सेल्स में ग्रोथ हुई है, सेल्स की ग्रोथ में कुछ सुधार है, लेकिन वो सुधार सिंगल डिजिट में है, यानी कि 10% से कम का है। और दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जिसको मुनाफेदारी या मुनाफा कहते हैं, उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ये सारे आंकड़े निकाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने, एक रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि जो 3000 कंपनियों की एग्रीगेट सेल्स, यानी बिक्री, और नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ, इनमें 7.7% सेल्स में और 3.5% लाभ में, मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज हुई है ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले इस साल देखें तो ये बढ़ोतरी है। इसकी ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो वो है 2.3% और 37.1%। पिछले साल इसी क्वार्टर में सेल्स में 2.3% थी, तो सेल्स में कहीं यहाँ बढ़त हो गई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में वहाँ 37% से ज़्यादा का उछाल था, जो गिर के 3.5% पे आ गया है। ये चिंता दिख रही है, और ख़ास तौर ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से आई है। यहाँ एक फ़ायदा हुआ है बिजनेस साइकिल में कुछ सुधार, और तमाम तरह के जो बाकी बिजनेस साइकिल में एक सुधार दिख रहा है, अप साइकिल कहते हैं, कि वापस पटरी पर लौटने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसको हटा दें, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को, तो जो बची 2540 कंपनियां, लगभग 2539 कंपनियां हैं, वहाँ की सेल्स ग्रोथ 5.2% पे पहुंच गई, जबकि नेट प्रॉफिट में 3.1% की गिरावट दर्ज हुई है। वो बढ़ने के बजाय कम हुआ है, और ये साफ है, ये एक तरह का ड्रैग है, या पीछे खींच रहा है, वो भारी पड़ रहा है ग्रोथ पर। और ये चिंताजनक बात है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि बाजार में मांग की कमी है, डिमांड कम हो रही है। ब्लूमबर्ग का कमोडिटी इंडेक्स है, जो ग्लोबल प्राइसेस ट्रैक करता है ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक और कमोडिटीज़ के। इसमें 31 मार्च से 30 जून के बीच में 1.5% की बढ़त आई है, जो पिछले साल इसी समय में फ्लैट था, जून 2023 के क्वार्टर में। और अगर आप निफ्टी 500 कंपनियों का परफॉर्मेंस देखें, इंडेक्स में शामिल कंपनियों का, तो ये तमाम कमज़ोरी के बावजूद इनमें से जो कंपनियां हैं वो ईयर ऑन ईयर अपने मार्जिन्स बेहतर कर रही हैं। उनमें से 392 ऐसी कंपनियां हैं जो एक्स फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां, उनमें से 55% या 217 कंपनियों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार दिखाया है। लेकिन एक कहते हैं बीट टू मिस रेशियो, यानी 196 कंपनियां 500 में से, जिनके अर्निंग एस्टिमेट्स करीब करीब दो एनालिस्ट ने जोड़ के बनाए हैं, कम से कम 2 एनालिस्टों से पूछ के, तो उनमें से 56% या 109 कंपनियां मिस कर गई, यानी जो उम्मीद की जा रही थी उनसे
उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाई हैं। और इसी तरह से जिन कंपनियों को अपग्रेड किया गया ब्रोकरेजेस के द्वारा कि भाई ये जैसा हम सोच रहे थे उससे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, अपग्रेड किया गया, और जिन्हें डाउनग्रेड किया गया, इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो भी अनफेवरेबल दिख रहा है। तो ये चिंता की खबरें हैं। इसके बावजूद ये जो वीक परफॉर्मेंस है, इसके बावजूद ब्रोकरेजेस का मानना है कि एक अर्निंग डाउनग्रेड आने वाले क्वार्टर में बहुत कम होंगे। वहाँ आपको अब कंपनियों के डाउनग्रेड होने के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और उनको लगता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, सरकार का खर्च बढ़ेगा क्योंकि चुनाव निकल चुका है, रूरल रिकवरी आएगी, गांव में मांग दिख रही है। और ये सब देखते हुए ऐसा लगता है, और साथ में अगर रिजर्व बैंक ने भी सहारा दे दिया, रेट कट साइकिल शुरू हो गया, तो इस सब को देखते हुए, और मौसम आ रहा है, फेस्टिव डिमांड आ रही है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब कॉरपोरेट इंडिया के लिए शायद अच्छे दिन, अगली तिमाही जो है वो अच्छी खबर लेकर आ सकती है। बिजडा में इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।